अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये यूनुस गौहर शाही हैं, हालांकि गोबर शाही मैं इनको कहता हूँ। इनके दिमाग में इतना फतूर भरा हुआ है कि कुफ्र किस तरह से बक रहे हैं। आप इनका वीडियो पहले देख लें, फिर मैं वजाहत करता हूँ आखिर में। अगर हुजूर ज़मीन पर ना आते, अल्लाह को ना देखा होता और ना बताते कि वो एक है, तो उसकी तौहीद बयान कौन करता? किसी और नबी ने तो देखा ही नहीं था। तो मूसा ने देखा नहीं था तो कैसे कहता कि मैं शहादत देता हूँ अल्लाह एक है? ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को देखा नहीं, वो कैसे कहते कि मैं शहादत देता हूँ अल्लाह एक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि मैं शहादत देता हूँ अल्लाह एक है, देखा ही नहीं। 1,24,000 पैगंबरों में एक हस्ती ऐसी है कि जिसके आगे अल्लाह ताला ने अपने हिजाबात हटा दिए और मुस्तफा ने दिल की और सर की आंख से अपने रब के जलवों को खूब देखा और फिर दुनिया को आके बताया कि मैं मोहम्मद गवाही देता हूं, मैं देख के आया हूं, हु अल्लाहु अहद, वो जो अल्लाह है वो एक है, मैंने देखा है। ये जुमला मूसा नहीं कह सकते, इब्राहिम नहीं कह सकते, नूह नहीं कह सकते, उन्होंने तो देखा नहीं। तो अब कह दीजिए ये जुमला कि मुस्तफा के बगैर, इकरार मुस्तफा के बगैर तौहीद अधूरी है। जैसा कि आपने जाहिल साहब का वीडियो देख लिया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी आड़ में कुफ्र बयान कर रहे हैं और अवाम का ईमान लूट रहे हैं। ये जनाब कह रहे हैं किसी अंबिया को ये सर्फ हासिल नहीं हुआ कि वो पढ़ाएं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी वजह ये बयान कर रहे हैं कि अंबिया ने इसलिए नहीं पढ़ाया कि उन्होंने नहीं देखा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पढ़ाया कि अल्लाह ताला को इन्होंने देखा है, इसलिए पढ़ाया, वरना तौहीद किसी की मुकम्मल ही नहीं होती। यानी जितने भी अंबिया आए उनकी तौहीद मुकम्मल ही नहीं थी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो याद रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार तो बाद में किया है, उससे पहले भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया है लोगों को। तो फिर क्यों पढ़ाया? फिर तो ये लॉजिक ही सही नहीं है ना कि देखा तभी पढ़ाया। समझ रहे हैं? जबकि हदीसों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा नहीं पढ़ाया था, उससे पहले भी ईमान वाले थे, और उससे पहले ईमान वाले उनके वालिदैन भी मौजूद हैं उसमें। समझ रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी मौजूद हैं, उनका ख़ानदान मौजूद है। ये कुरान की नस्स से साबित है। और ये कह रहे हैं किसी की तौहीद ही नहीं मुकम्मल है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैं दिखाऊंगा। हालांकि इसकी जो है तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी वजाहत बयान की है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये क़यामत के दिन जो है जितने भी ईमान वाले हैं सबकी गवाही जो है मानी जाएगी। समझ गए? हर नबी जो है अपने जो हवारी हैं यानी अपनी उम्मती जो हैं उनके जितने भी अंबिया आए हैं सबकी उम्मत पर वो गवाह बनकर आएंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया पर भी गवाह बनकर आएंगे। समझ रहे हैं ना? यानी सबसे बड़ी गवाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी वहाँ पर। ये तफसीर बयान की है मुहद्दिसीन ने, ना कि इन जाहिल साहब के जैसा। तो जो किताबों में है वो बयान करना चाहिए, ना कि अपनी जहालत और कुफ्र। अब बताइए आदमी क्या सोचेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक नहीं देखा यानी किसी की तौहीद ही नहीं मुकम्मल थी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी ये एतराज़ आ रहा है ना कि तौहीद मुकम्मल नहीं थी, और जब तक नहीं देखा था तभी भी तो कलमा पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त भी तौहीद मुकम्मल नहीं थी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जहालत है सरासर सबसे। जबकि मैं कुरान की आयत लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्कैन आपके सामने है, ये अलिफ लाम मीम पहली ही आयत में मौजूद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है वह बुलंद रुतबा किताब कुरान कोई शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को, वह जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखे। तो अब देखिए, बेदेखे ईमान लाए, तो इसमें तो सारे लोग आए ना कि बिना देखे अल्लाह को ईमान ले आए। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स देने की कोशिश की कि बिन देखे ईमान मत लाओ जब तक कि हम देख ना लें? तो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाया सब ने भी, सारे अंबिया ने भी, और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। देखिए, अंबिया की जो रूहें होती हैं वो ईमान और नबी के साथ में होती हैं, यानी उनकी रूहें नबी होती हैं। तो जैसा ही खल्क़ किया होगा अल्लाह ताला ने, ईमान के साथ खल्क़ किया और नबी के साथ
खल्क किया, तो बिन देखे ईमान लाए या नहीं लाए उस वक्त। तो इस आयत पर सबका ईमान है कि सब ने जो है, जो भी ईमान वाले हैं सब गैब पर ईमान लाए, ये अल्लाह ताला कह रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब तक देख नहीं लिया उस वक्त किसी की तौहीद ही नहीं मुकम्मल हुई। तो यहाँ तो गैब पर ईमान लाने की बात की जा रही है, और ईमान वालों की तौहीद नहीं मुकम्मल होगी तो किसकी तौहीद मुकम्मल होगी? तो ये सरासर जहालत है। आइए मैं एक हदीस दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने स्कैन है, हाकिम अल-मुस्तदरक जिल्द नंबर अव्वल किताबुल ईमान में हदीस नंबर 101। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के तवील अरसे में ये देखा कि लोग ईमान पहले लाए थे और कुरान बाद में नाजिल हुआ। फिर कुरान के नुज़ूल के बाद उससे हलाल व हराम का पता चल जाता था। यानी ईमान पहले लाए थे, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो हलाल और हराम का पता चल जाता था उससे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूं कि कोई बीमार हाल हो या आसेब ज़दा हो जो डॉक्टर से ना ठीक हो रहा हो तो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।